So all right guys, welcome back. You are watching our YouTube channel. तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूँ। जब भी ऐसा होता है कि हम कोई भी चीज़ याद करते हैं तो वो हमें याद नहीं रहती, क्योंकि हमने उसको पिक्चर के ज़रिए नहीं समझा होता है या हमने उसको ट्रिक के ज़रिए नहीं समझा होता है। तो जब भी हम कोई चीज़ ट्रिक के ज़रिए समझते हैं तो वो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। तो इसीलिए मैं हर दिन आपके लिए एक एक ट्रिक लेकर आऊँगा जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए आज की जो ट्रिक है हम उसकी तरफ चलते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो अवार्ड्स हैं उन पर जो क्वेश्चन आते हैं। अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो ये पूछे जाते हैं कि कौन सा अवार्ड किसको दिया गया है, या फिर कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सा अवार्ड हाईएस्ट है, कौन सा लोवेस्ट है, कौन सा, ये पूछेंगे जिस तरह ये है पद्मा भूषण, ये कौन सा अवार्ड है, सेकंड अवार्ड है, थर्ड अवार्ड है, फर्स्ट अवार्ड है, हाईएस्ट है या लोवेस्ट है, ऐसा पूछ लेते हैं। तो इसलिए हम इनकी सीक्वेंस को जानने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक को हम समझते हैं। तो ट्रिक क्या है, जिस तरह जो ऑर्डर है इनका, पहला जो है होता है सिविलियन अवार्ड में। आपको मैं बता दूं अवार्ड्स दो तरह के होते हैं। एक अवार्ड होता है सिविलियन और दूसरा होता है गैलेंट्री, जिसको मिलिट्री अवार्ड भी कहते हैं। तो सिविलियन अवार्ड में हमारे पास चार तरह के मेनली अवार्ड होते हैं। उनमें से पहला जो होता है वो भारत रत्न, ठीक, दूसरा जो है वो पद्मा विभूषण, तीसरा जो है पद्मा भूषण और चौथा जो है पद्मश्री, ठीक। अब इनकी सीक्वेंस बनाई है। भारत रत्न तो हाईएस्ट है, ये सबको पता ही है, क्योंकि भारत नाम ही से पता चलता है ये भारत रत्न है और ये हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया में, तो इसलिए ये हाईएस्ट रहेगा। उसके बाद दूसरा जो अवार्ड है वह है पद्मा विभूषण, ये भारत रत्न के सेकंड नंबर पे आता है। इसमें 14 लेटर हैं, ये याद रखने हैं आपको। पद्मा भूषण में अगर हम इनके लेटर्स गिनेंगे तो ये 12 लेटर्स आते हैं। इस तरह पद्मश्री में अगर हम लेटर्स गिनेंगे तो 8 लेटर आते हैं। हम सीक्वेंस देखें तो ये ऐसी सीक्वेंस बनती है, तो इस सीक्वेंस से हम याद रखेंगे, ठीक। पहले जो जिसमें 14 लेटर होंगे वो बड़ा होगा, जिसमें 12 लेटर होंगे वो उससे छोटा होगा, और जिसमें 8 लेटर होंगे वो सबसे छोटा होगा सिविलियन अवार्ड्स में। अब हम थोड़ी सिविलियन अवार्ड्स की जो मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो पढ़ लेते हैं। भारत रत्न में क्वेश्चन अक्सर यही पूछे जाते हैं कि पहला भारत रत्न किसको दिया गया, लास्ट में जो रिसेंटली किसको दिए गए भारत रत्न अवार्ड, या फिर पूछा जाता है कि फॉरेन्स में कौन पहला है जिसको भारत रत्न अवार्ड दिया गया, या स्पोर्ट में कौन पहला है जिसको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। तो हम देखते हैं जो फर्स्ट सबसे पहले जो भारत रत्न अवार्ड दिया गया वो 3 बंदों को दिया गया। एक था सीवी रमन, राधा कृष्णा और सी राजा गोपालचरी, ठीक। ये 3 बंदे थे, इनको 1954 में दिया गया। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं हम, ये हैं कौन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं ये फ़िलासफ़र हैं और स्टेटमैन भी थे, ठीक। सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और इन्होंने प्रेसिडेंट को इंडिया को कहाँ से कहाँ तक सर्व किया, 1962 से 1967 तक इन्होंने इंडिया को एज ए प्रेसिडेंट सर्व किया। उसके बाद सीवी रमन, ये जो इसको सब जानते हैं, ये तो बहुत बड़े फिजिस्ट थे। इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1930 में, तो इनको भी 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया। सी राजा गोपालचरी, ये जो हैं ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं और इनको फर्स्ट इंडियन बॉर्न गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यानी पहले इंडियन बॉर्न गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, राजा गोपालचरी। तो इनको भी भारत रत्न दिया गया। अब हम देखते हैं कि पहला जो कौन सा फॉरेनर है जिसको ये अवार्ड दिया गया था भारत रत्न, उनमें खान अबुल गफ्फार खान है, ठीक। खान अबुल गफ्फार खान जो है ये नॉर्थ फ्रंटियर से आते थे पहले, आज़ादी से पहले। उसके बाद नॉर्थ फ्रंटियर जो है वो पाकिस्तान में चला गया, तो इसलिए खान अबुल गफ्फार खान को 1987 में ये अवार्ड, ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, ठीक। उसके बाद नेल्सन मंडेला, ये जो है इनको 1987 में भारत रत्न दिया गया, और मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया भारत रत्न। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मदर टेरेसा को कब अवार्ड दिया गया, तो उसका सही आंसर होगा 1980 में। उसके बाद पूछा जाता है कि पहला स्पोर्ट पर्सन कौन है जिसको भारत रत्न अवार्ड दिया गया, तो 2014 में सचिन तेंदुलकर को ये अवार्ड दिया गया। उसके बाद पूछा जाता है लास्ट अवार्ड रिसेंटली किस किस को दिया गया भारत रत्न, तो 2020 में भी नहीं दिया गया, 21 में भी नहीं दिया गया, 22 में भी नहीं दिया गया। जो 2019 में जो अवार्ड दिए गए वो अवार्ड हमें याद रखने हैं।
नानाजी देशमुख को दिया गया, उसके बाद बप्पन हजारिका को दिया गया और प्रणब मुखर्जी को दिया गया। ये 3 बंदे हैं, 2 को उनके मरने के बाद दिया गया। ठीक। पद्मा विभूषण ये 2022 में जो रिसेंटली दिए गए। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको कि जो भारत रत्न अवार्ड होता है ये हर साल 25 जैन को दिया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं ये अवार्ड। तो आज 2022 में 25 जैन को बिपिन रावत को दिया गया ये अवार्ड। ठीक। उसके बाद कलाम सिंह जो पॉलिटिशियन हैं इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया, और जो प्रभा अत्री जो हैं इनको आर्ट्स के लिए दिया गया। ठीक है, ये क्लासिकल सिंगर हैं, ये बॉम्बे से आती हैं, मुंबई से। और जो राधा श्याम खेमका, ठीक, इनको जो अवार्ड दिया गया जर्नलिस्ट में लिटरेचर, और ये जर्नलिस्ट है उनको लिटरेचर और एजुकेशन में दिया गया ये अवार्ड भारत रत्न। तो हमने पढ़ा ये। अब हम पढ़ते हैं पद्मा भूषण जो है वो किस किस को, वो कितने अवार्ड दिए गए और किस किस को दिया गया। इसमें ज़्यादा जो ज़रूरी है वो, अगर जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उनमें अगर ज़्यादा से क्वेश्चन आया तो पद्मा भूषण का पूछेंगे। जो श्री गुलाम नबी आज़ाद जो जम्मू एंड कश्मीर से हैं, ये पार्लियामेंट मेंबर हैं, तो इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया ये अवार्ड। ठीक। और ये जो पद्मा भूषण अवार्ड हैं ये 3rd हाईएस्ट सेविंग अवार्ड है, आपको पता ही है। और 2022 में 17 अवार्ड दिए गए। ठीक है, 17 अवार्ड्स दिए गए प्रेसिडेंट के द्वारा। पद्मश्री 107 दिए गए। इनमें जो नाम है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक डाल दूंगा, पूरी लिस्ट है, उस लिस्ट को पढ़ लीजिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट लगा आपको तो उसको याद रखिए। वैसे जो इंपॉर्टेंट है स्टेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद अगर हम गैलेंट्री अवार्ड की बात करें तो इसमें भी मैंने कुछ सीक्वेंस बनाई है और इसकी ट्रिक भी बनाई है, आपको याद रहेगी। तो वार टाइम अवार्ड एक होता है गैलेंट्री अवार्ड में, दूसरा होता है पीस टाइम अवार्ड, और तीसरा होता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल। ठीक। ये 3 अवार्ड होते हैं। इनमें भी आगे अपनी अपनी टाइप्स होती हैं। वार टाइम में 3 तरह के अवार्ड होते हैं। एक होता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगर अक्सर एग्जाम में, डिफेंस के एग्जाम में पूछा जाता है, परमवीर चक्र किस नंबर पे है। तो इसके लिए मैंने वैसी ट्रिक बनाई है, इसके लेटर्स गिन लीजिए, 14 हैं, फिर 13 हैं, फिर 9 हैं, तो ये ऐसी सीक्वेंस बन जाती है। ठीक। परमवीर चक्र सबसे बड़ा है, महावीर चक्र उससे छोटा है, वीर चक्र उससे छोटा है मिलिट्री अवार्ड में। ठीक। उसके बाद पीस टाइम अवार्ड जो होते हैं इसको मैंने बनाया है, ए पहले आता है, के उसके बाद आता है, एस लास्ट पे आता है। तो ये ट्रिक है, आप याद रखिए। पीस टाइम अवार्ड में अशोक चक्र जो पहला अवार्ड है, दूसरा कीर्ति चक्र है, तीसरा सूर्य चक्र है। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक। अब हम देखते हैं जो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के जो मेडल है उसमें 3 तरह के मेडल होते हैं। एक होता है सेना, दूसरा होता है नौसेना मेडल, तीसरा होता है वायुसेना मेडल। तो इसमें ट्रिक यही है कि आर्मी हमेशा पहले आती है, उसके बाद अगर जंग होगी तो नेवी को यूज़ करेंगे, तो लास्ट पे अगर जंग हद क्रॉस कर गई तो फिर हम एयरफोर्स को यूज़ करेंगे। तो इसी तरह ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के ज़रिए आपको, इस ट्रिक के ज़रिए इस सीक्वेंस को याद रखना है। तो आपको कैसी लगी मेरी ट्रिक? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक्स।